अनंत सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 8। सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 8। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। 8वें भाग में महाराज फरमा रहे हैं कि मुगत गत अगत को, मुगत एक मुगत होती है, एक गत होती है, एक अगत होती है। तो महाराज फरमा रहे हैं मुगत गत अगत को पंथ दियो हंस बाज, सुख राम हंस निर्भे हुआर को न सके गाज। महाराज फरमाते हैं कि जिन करणीय से जो करणीय करते हैं, जिन करणियों से बेकूट स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है, उन सब साधनों को हंसों ने छोड़ दिया। महाराज फरमाते हैं कि परम पद की प्राप्ति कर हंस निर्भय हो गए। अब उनको जन्म मरण का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यही कोई न सके गाज, कोई इन पर गाज नहीं सकता। गत मुगत और अगत का पंथ दियो हंसबाज। जो गत होती है, मुगत होती है, और अगत किसको कहते हैं? जो अकाल मृत्यु से जाता है उसको अगत कहते हैं। तो ये रास्ते हंसों ने बांध दिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक मेरे मत पड़ रीजो हार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। महाराज बड़े दयालु दाता क्या फरमा रहे हैं कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे, मेरा ज्ञान सुन सुन के लीजियो शब्द विचार, मेरे शब्दों पर विचार करना। और आजो सब सतलोक में सभी हंस जो है वो सब सतलोक में आना, या हार कर पड़े मत रहना। महाराज फरमाते हैं कि मेरे ज्ञान को धारण करके, सत्शब्द का अनुभव करके सब सतलोक में आना, 3 लोक में मत पड़े रहना। आगे महाराज फरमाते हैं सत शब्द बिन भेद रे आरे की जो नाय, सुख राम हंस पर चाय केर चले अगम के गाँव। महाराज फरमाते हैं कि सत्शब्द के ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान तुम धारण मत करना। इस तरह हंसों को महाराज ने ज्ञान देकर महाराज सदगुरु पद यानी केवल्य पद, आनंद पद की प्राप्ति करानी है, और अगम यानी आनंद लोक भेजना है। अब महाराज फरमाते हैं अब लारे ये लोक में ज्ञान सुने जो जीव, पण निर्बल सु सुख राम केर दर्शन सके नहीं पीव। महाराज फरमाते हैं अब लारे ये लोक में, महाराज तो धाम पधार गए, अब उनके पीछे अब लारे ये लोक में ज्ञान सुने जो जीव महाराज का ज्ञान धारण कर रखा है, परंतु जो निर्बल है, कमजोर है, साधना में ध्यान नहीं देता है, तो महाराज कहते हैं कि उनको उस पद की प्राप्ति मुश्किल है। अब पीछे महाराज कहते हैं कि अब पीछे से इस लोक में जो जीव ज्ञान सुनते हैं, महाराज फरमाते हैं कि जो सूरवीरता धारण करके भजन नहीं करते हैं, उसको उस पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यानी निर्बल को सुखराम के
दरस सके नहीं पीव। यहाँ सुखराम जी महाराज को ध्यान खुलिया बराबर तुलसा जी सारी हकीकत बताई। दूसरे दिन अंत हो गयो। तुलसा जी जानकर मेलाना सु लालदास जी मिलने आया। आगे तुलसा जी जीवता लादा। मैं तो तुलसा जी लालदास जी ने पूछियो कि तुम रात को हमारे पास प्रसादी देवन ताई आया कहीं। जद लालदास जी कहो कि जिनसू मैं आयो हूँ, मैं तो रात का अठे यहाँ पर नहीं आया और ना ही रात भर मैं मेलाना में ही था। हरिकृष्ण जी रात का तुम्हारो काल है करके बतायो, जिनसू मैं आयो हूँ। पीछे गांव में ठाकर तेज सिंह जी ने जाकर पूछियो कि रात को आप राम चौकी आया हा। जद कंवर तेज सिंह जी कहो कि आज की रात का कठे ही गया नहीं। मारा कंवर तेज सिंह जी मेल में ही थे अठे ही हा। जब सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि तुम्हारो आज को तो काल टाल दियो, परंतु आखिर तो जानो पड़ेगो। साखी सिद्ध अवतार जन पीर और पैगंबर फिर संसार में नहीं रियो कोई। महाराज फरमाते हैं कि सिद्ध अवतार पीर पैगंबर फिर संसार नहीं रियो कोई। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जब तुलसा जी बोलिया कि आप मोक्ष जाओला, जब मुझे भूलना मत, मैं माने साथ लेने जाऊनो को वचन दो। तुलसा जी बोलिया कि आप धाम पधारो, जने मने साथ लेन जाइयो और वीरो मने वचन देवो। जब महाराज कहो साखी दो युग मेरे वशु फेर जगत के माई, तेरे दिन थोड़ा यार साथे चले सो नाई। मैं 2 युग और संसार में रहूँगा, तेरे दिन इतने नहीं हैं तो फिर साथ कैसे चलेंगे। अब थारी उमर रा दिनड़ा थोड़ा रिया, जिनसू अब तेरी उम्र के दिन थोड़े रहे हैं, इसलिए मने आपके साथ ले अबार साथे चालनो नहीं हुए। महाराज क्यों अभी साथ में चलना नहीं होगा। जद तुलसा जी बोलिया आप मोक्ष जाओ, जद मैं जटे हूँ उठा सू मने शोध कर ढूंढ कर मने आपके साथ लेन जाइजो। जहाँ कहीं भी हूँ मुझे ढूंढ कर आप अपने साथ लेकर जाना। उठे तुलसा जी को अंत हो गयो और तुलसा जी को जीव रिछोड़ा में जाकर जन्म लियो। उन काल ने भी महाराज चेलो करके मोक्ष भेज दियो। वो काल दूजो हो लारासू अबे काल का ओदा पर आयो तिको काल दूजो हो। पीछे बाद में जो काल आया ये दूसरा था। उन्होंने महाराज को उस काल को महाराज का पराक्रम मालूम हुआ तो वो भी काल महाराज से मिलने के लिए आया। महाराज से बातचीत करी काल को। महाराज को संवाद जो थो वो महाराज कहते कि हमारे जो वाणी लिखते टाइम वो सारो संवाद हमारे हाथ नहीं आयो, अधूरो हाथ आयो। तिको भी आगे पीछे और अस्त व्यस्त हो
इसलिए दूसरे काल के और महाराज के जो संवाद हुआ वो उसमें नहीं लिखा गया। मोक्ष पंथ बेतो हो अटक सके नहीं कोई, जब हम गया उन लोक में सकी पुरुष है दोई। सदगुरु का ज्ञान धारण करना ही मोक्ष का रास्ता बेहता है। कोई उससे मोक्ष जाने वाले को, उस शब्द को कोई रोक नहीं सकता। सत शब्द को कोई नहीं रोक सकता। महाराज फरमाते हैं कि जब उस लोक में पहुंचा, सकी पुरुष है दो, एक तो चेतनता है और दूसरी सूरत है। ये दो चीज ही संसार में है। जांस जायर फिर सुनीर, काल लियो हंस गेर, राज जमायो आप कोर, कियो सरब कुंजेर। वाह हंस जायकर फिर सुनी, काल लियो हंस गेर, राज जमायो आपको, क्यों सर्व को जेर, सबको जेर किया। सत्स्वरूप की भक्ति को बोलकर करनियों और कर्मों में लगने से, नरकों व 84 का दुख भोगने से हंस परमात्मा को पुकार करते हैं। यही हंसों की पुकार सुनना और काल का राज जमाना और हंसों का बस में करना है। अखंड लोक में धुन हुई आ कहा विचार, मोक्ष पंथ क्यों थक रयोर, रया हंस क्यों हार। अखंड लोक में धुन हुई, अखंड लोक यानी सतलोक में हंसों के दुख की प्रार्थना होती है। यही धुन हुई। करनी कर्मों में लगने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और मोक्ष पंथ थक रहा है। वे मोक्ष में जीव हंस नहीं जाना ही हंस का हारना है। जब हम दरियो ध्यान रेर, देखो अरत विचार, हंस दुखी सुख राम केर, रया धर्म सुहार। करनी कर्मों में लगने से, करनी और कर्मों में लगने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हंस का दुखी होना, वे धर्मराज से हंसों का धर्मराज से दुखी हो रहे हैं। इसका ज्ञान से विचार करके ध्यान धरना और देखना है। हंस त्रास सायब सुनी, जब या बई आवाज। हंसों की त्रास जो पुकार थी वो परमात्मा ने सुनी। जब या बई आवाज, सतलोक को सुख राम केर, रही अखंड धुन गाज। हंसों का दुखी होकर प्रार्थना करते हैं, ये ही साहिब सुन रहे हैं। अखंड धुन का गर्जना हो रही है। हंसों का दुखी होकर प्रार्थना करना ही साहिब का सुनना और अखंड धुन की गर्जना हो रही है। सगत कहवे तुम सामलो, आधुन कहो किम होय। अखंड लोक में घूर रही, निमक खंडे नहीं कोई। ये जो धुन है 3 लोक में गूंज रही है। मृत्यु लोक में केवल ये ज्ञान कहता है कि हे हंसों सुनो। धुन होना और अखंड लोक में शब्द का गुणना निमक नहीं खंडा हो रहा है। एक पलक भर भी वो धुन रुक नहीं रही है। सगत संभोल बेण होर, चलो हमारी लार के सकी संग दो आप कीर, ज्यों हंस लाऊं तार। मृत्युलोक में
सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान का विचार आया, वे भक्ति में लगना और सत शब्द की जागृति होती है, यही शक्ति है। यानी शूरवीरता को वचन सुनना, वे चलने की कहता है, भक्ति करने की विधि का विचार देना ही सखी का संग देना, वे हंसों को भवसागर से पार करना है। सखी कहे मैं नहीं चलूं, तुम जाओ ऋषिराय, भीड़ पड़े तो याद कर लीजोर मोय बुलाए। सत्स्वरूप के ज्ञान की भक्ति कहते हैं कि सत्स्वरूप के ज्ञान को भक्ति कहती है, ज्ञान को भक्ति कह रही है कि तुम पहले जाओ। ज्ञान को भक्ति कह रही है कि तुम पहले जाओ, यानी आगा जाओ, आगे तुम चलो। दूसरे ज्ञान में हंसों को सतपथ का ज्ञान देकर भक्ति में लगाना है और भीड़ पड़ने पर भक्ति शक्ति का याद करके उसको भी बुलाना है। के सुख देव में चालिया जब सगत कही आई, बेग हंस ले आवजोर रे जो मत वहाँ जाए। महाराज फरमाते हैं जब सतपंथ का ज्ञान संसार में प्रकट हुआ, वे हंस शब्द ब्रह्म के साथ सतलोक में जाते हैं। वही हंसों को लाना और वहाँ नहीं रहना है। पाछा फिर हर बेजिया सखी संग दे मोय, निर्मल भक्ति चलाव जोर जो महिमा जुग में होय। महाराज ज्ञान स्वरूप से फरमाते हैं कि शूरवीरता के साथ देकर जगत में भेजा और कहा कि सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति को धारण करो, जिससे इस ज्ञान की जगत में महिमा होगी। तुम निर्भय मत धार के रहे लो दो जुग माय, से जा सब सायब कहर पड़सी पावा आए। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति का प्रचार करके निर्भय मत धारण करना और हिला देना। साहिब कहते हैं कि करणी कर्म को छोड़कर इस ज्ञान को, सत्स्वरूप के ज्ञान को, सत शब्द के ज्ञान को धारण करो। जब हमको आज्ञा भई मर्त लोक में जाए, मोक्ष पंथ बे तो करियो और हंस ले वो छुड़ाए। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म पद से मुझे आज्ञा हुई, ब्रह्म पद से महाराज कहते हैं कि मुझे आज्ञा हुई कि मृत्यु लोक में जाकर हंसों को करणी और कर्म उनका छुड़ाकर सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान दो, जिससे वो मोक्ष पंथ वापस चालू हो जाएगा, बहता हो जाएगा। पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है जमराज, संत सिरजा सुख राम केर जीव उदाहरण काज। महाराज फरमाते हैं कि पाप पुण्य का न्याय करने के लिए वो ओदा धर्मराज को दिया और जीवों का उद्धार करने का ओदा संतों को दिया। जमजालम की त्रास सूर हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आवियार ले जन को अवतार। महाराज फरमाते हैं कि करणी और कर्मों के साधन से, करणी और कर्मों के साधन से जीव 84 में वे नरकों में कई तरह के सुख दुख भोगते हैं। तब हंस परमात्मा से पुकार करते हैं, तब परमात्मा
उनकी पुकार सुनकर संतों में पार ब्रह्म परमात्मा का निज नाम सत शब्द प्रकट होता है। यानी साहेब का जन्म अवतार लेकर आते हैं। जब पाचा आवियार मरत लोक के माय, काल फेर हंस घेर दंदे दिया लगाए। जब जीव पीछे मर्तलोक में वापस आए तो जीवों को करणी कर्मों में लगा देना है। हंसों को घेर कर दंदे लगाया। सुख राम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात, भजन किया सो उबरियार, कहूँ काल सकल कुखात। महाराज फरमाते हैं कि सत सत स्वरूप आनंद पद का ज्ञान धारण करने की कहते हैं। संत सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान धारण करने की कहते हैं। ये ही अजब अनुपम बात है। जो सदगुरु विधि से भजन करके सत शब्द ब्रह्म की जागृति करते हैं, उनका जन्म मरण मिटता है। यही भजन कर उबरिया। संत सुखदेव जी कहते हैं, सुनो जोग सिद्ध साध अणबे माई, कहत है काल जुग सम्माद। महाराज योग की साधना करने वालों से, सिद्धों को और साधना करने वालों से काल जुग समाज अणबे में कहता हूँ। पंडित ज्ञानी सब सुनोर, जैन धर्म परवान, सुख राम संत जन कहत है, सब मत में मत छाण। पंडित ज्ञानी और जैन धर्म वाले सब सुनो। महाराज फरमाते हैं कि संत जन सब मतों का सार यानी परम पद की प्राप्ति का ज्ञान बताते हैं। सगति पंथ सब सामलो, और सुनो एक तार, होठ कंठ सुख राम केर, राम कयावे पार। शक्ति पंथ वाले, मुस्लिम धर्म वाले सुनो, सदगुरु विधि से सांस सांस में राम राम करके सत शब्द की जागृति हो, तब ही जन्म मरण मिटता है और पार होता है, जीव हंस पार होता है। ररो ममो दोई अकर है, सब वेदों में सार, ब्रह्म बीजियो एक हीर, संत सुखदेव विचार। सब ज्ञानों का, सब वेदों का सार रकार मकार ये दो अक्षर है। महाराज फरमाते हैं कि रकार मकार की विधि से भजन करने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब हम चढ़िया आसमान में, कीवी ब्रह्म धुन गाज, सुख राम हंस फिर जागिया, काल गयो सुन बाज। महाराज फरमाते हैं कि जब हम चढ़िया आसमान में, कीवी ब्रह्म धुन गाज, सुख राम हंस फिर जागिया, और काल गयो सुन भाज। सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति करके 10वें द्वार से बाहर होकर शब्द की ध्वनि का अनुभव होता है। यही ब्रह्म धुन की गर्जना करना है। महाराज फरमाते हैं कि हंसों का सतस्वरूप आनंद पद का ज्ञान धारण करके जन्म मरण से रहित होता है। वो काल की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। उनके यानी उनके पास से काल भाग गया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जन्म मरण से रहित होना ही काल गयो सुन भाग। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो